सीमा अपने आशिक के बुलान पे कनाडा से देन आई थी। 2-3 दिन तक लेन देन का काम चला, उसके बाद सीमा वापस कनाडा चली गई। इभी 2 ही हफ्ते गुजरे थे और अधीर सीमा की लेन को फिर से बेकरार हो गया था। उसने सीमा को एयर टिकट भेज दिया। सीमा फिर वापस आ गई। इस बार अधीर ने उसे जान नहीं दिया और उसके गोली मार दी। अब यहाँ सवाल ये उठ रहा कि उसने अपने प्रेमिका को गोली क्यों मारी। कामजाल से ओतप्रोत या क्राइम स्टोरी तो मैं पूरी सुनाऊंगा, आप हमारे चैनल को जब तक सब्सक्राइब कर लो। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। भाइयों, यह सत्य घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से आ रही है। आशिक मिजाज अधीर जब भी सीमा को देखता उसके शरीर में करंट दौड़ जाता। वो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप था। वो किसी भी कीमत पे सीमा की लेना चाह रहा था। सीमा कम उम्र की कच्ची गली थी। मकसद पूरा करने के लिए उसने अपनी महंगी कार का सहारा लिया और बस कॉलेज जाने वाली सीमा का ड्राइवर बन गया। वो सुबह उसे छोड़न जाग रहा था और जब छुट्टी हो जा रही थी तब उसे लेन जाग रहा था। मोहल्ले वालों को वो अपना रिश्ता भाई बहन का बता करता। धीरे धीरे उसने सीमा को सेट करना शुरू कर दिया। एक दिन अधीर सीमा को अपने फार्म हाउस पे ले गया और उसके बाद खेल कर दिया। अब तो यूं खेल रोज रोज ही होने लगा था। फिर सीमा का कनाडा जाके पढ़ने की सब तैयारी होगी। उसके घर वाले बहुत खुश थे और इधर अधीर बेचैन था कि अब उसे कौन देगा। उसकी बीवी क्रीम रोल की शौकीन न थी, जबकि सीमा को क्रीम रोल पसंद था। इभी सीमा को वे कुछ ही दिन हुए थे और उंगे अधीर के कार्ड में खुजली मचल लगी थी और उंगे सीमा की मशीन में जंग लगन लगा था। उसे भी ऑयलिंग की जरूरत महसूस हो रही थी। अधीर ने सीमा से जिद करी है कि वो 1 हफ्ते के लिए इंडिया आ जाए, अपने घर वालों को ना बतावे। सीमा मान गई और सीधे उसके फार्म हाउस पर पहुंच गई। फार्म हाउस पर उन्हें पूरी आजादी थी और वापस घर भी नहीं जाना था। अधीर ने कच्ची गली को खूब रगड़ा, खूब क्रीम रोल खुआया, हर एंगल हर अंदाज से खेला। वे दोनों सारा दिन नीली फिल्म देखे थे, स्विमिंग पूल में नंगे नहा रहे थे। पूरे हफ्ते हनीमून सा बना के सीमा वापस चली गई कनाडा। इवी तो हफ्ते भी ना गुजरे थे कि अधीर को दोबारा से सीमा की लेने की इच्छा करने लगी थी और उसने सीमा को एयर टिकट भेज दी और सीमा भी दोबारा वापस आ गई। सीमा ने इस बार भी अपने घर वालों को नहीं बताया था अथवा इंडिया वापस आ गई है। वो वैसे ही अपने घर वालों से बात कर रही थी जैसे वो कनाडा में ही हो। दोनों को 15 दिन बीत गए थे साथ रहते रहते। सीमा ही वापस कनाडा जाना चाह रही थी मगर अधीर ने उसे जान नहीं दिया। उंगे जी अधीर की पत्नी ने देखा कि उसका पति उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। बिल्कुल कुछ दिन पहले वो पूरे 1 हफ्ते के लिए गायब हो गया था। अरे फिर 15 दिन तक घर नहीं आ रहा। उसके बच्चों ने भी अधीर से घर न आने की शिकायत करी तो वो सीमा को फार्म हाउस पे छोड़ के अपने घर आ गया। इब सीमा को नहीं लगा अगर अधीर उसके साथ नहीं है तो उसका जीवन सुनना जाओगा। अधीर जब वापस आया तो सीमा ने शादी करके घर बसाने की बात करी तो अधीर बोला पहले मुझे अपनी बीवी को तलाक देना पड़ेगा। तो सीमा बोली ऐसी कोई जरूरत नहीं है, हमारे समाज मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं। अधीर कच्ची गली को अपने हाथ से जाना नहीं देना चाह रहा था। उसने सीमा का मन रखने के लिए उससे मंदिर में जाके शादी कर ली। तो सीमा जिद करने लगी अब जब हमने शादी कर ही ली तो हम छुप छुप के क्यों मिले। इन मेरे घर वालों को और तुम्हारे घर वालों को सबको पता चलना चाहिए। अधीर पसो पेश में पड़ गया और उसने सीमा को समझाने की कोशिश करी पर वह कुछ नहीं समझी। सीमा बोल रही है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरे बीवी बच्चों की गैल रह लूंगी, मुझे उनसे कोई परेशानी नहीं है। इब तो सुधीर के तोते उड़ गए। उसने सीमा को समझाने की कोशिश करी पर सीमा माननी ना और उन दोनों में झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया अब सीमा ने अधीर के थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने के बाद अधीर ने कमरे में से पिस्टल उठाई और बाहर आया। बाहर आके उसने सीमा के माथे में गोली मार दी और उसकी लाश को अपने फार्म हाउस में गड्ढा करके दबा दिया। इनके जब कई महीनों लो सीमा के घर वालों को सीमा की कोई खबर ना मिली तो उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने जब इस केस पे छानबीन करी तो उन्हें पता चल गया क्या हुआ था। फिर उन्होंने अधीर को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। तो भाइयों याद थी एक और हवासर वासना था बड़ी कहानी। चलो तो भाइयों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो और यह वीडियो अपने उन भाइयों द्वारा जरूर भेज दियो जो इलू वाले हो। कभी अगली वीडियो मुझे उन पर बनानी पड़ रही हो।